नमस्कार, आप देख रहे हैं दिन दहाड़े। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस वोटर्स को लुभाने में जुट गई है। बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे को बड़ी उपलब्धि साबित करने में जुटी है, तो कांग्रेस मंदिरों के दर्शन कर सॉफ्ट हिंदुत्व का संदेश दे रही है। बीजेपी नेता राम मंदिर के दर्शन में जुटे हैं, जबकि राहुल गांधी राम मंदिर के अलावा दूसरे मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं। पार्टी दोनों अलग अलग है, विचारधारा अलग अलग है, लेकिन मकसद सिर्फ एक है, 24 के चुनाव में सत्ता पर काबिज होना। तो चुनाव के वास्ते मंदिर के रास्ते। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। बीजेपी मोदी सरकार की हैट्रिक पूरा करने में जुटी है, जबकि कांग्रेस का मकसद सिर्फ मोदी सरकार को रोकना है। ऐसे में मोदी सरकार को हैट्रिक से रोकने के लिए कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व के मुद्दों को अपनाने में जुटी हुई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी 5 मार्च यानी कल उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी राम मंदिर निर्माण के मुद्दे को जनता के बीच में ले जा रही है। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री राम मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश कैबिनेट भी आज अयोध्या दौरे पर है। मध्य प्रदेश के सभी कैबिनेट मंत्री मुख्यमंत्री के साथ राम मंदिर में रामलला के दर्शन करेंगे। पार्टी की ये सरकार राम मुद्दे को भुनाना चाहती है और पूरा लोकसभा के चुनाव के अंदर धार्मिक भावनाएं फैलाकर वोट कवाड़ने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा उसके पास में कोई दूसरा काम नहीं है। निश्चित रूप से ये वोट लेने का जरिया बना रहे हैं। भगवान राम हमारे भी आराध्य हैं। कांग्रेस पार्टी की सब लोग भगवान राम की पूजा करते हैं। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि इसको मुद्दा ना बनाना चाहिए उन लोगों को, और सीधे सीधे जाओ आओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको मुद्दा ना बनाए। तो मंदिर के वास्ते, चुनाव के वास्ते मंदिर के रास्ते, इसी पर चर्चा करने के लिए मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंजरी जैन बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं, विवेक त्रिपाठी जी हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ेंगे, सरमन नगेली जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सरमन नगेली जी, मैं पहले आपके पास ही आना चाहूंगी, क्योंकि एक तरफ मध्य प्रदेश कैबिनेट अयोध्या पहुंच जाएगी, थोड़ी देर में भगवान राम के दर्शन करेंगे, और दूसरी तरफ कल उज्जैन में महाकालेश्वर के दर्शन करने जा रहे हैं राहुल गांधी। राजनीतिक मायने क्या है, क्या इशारा है सियासी? सरमन जी, आप अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, एक बार चेक कीजिए पीसीआर। सरमन जी की आवाज नहीं आ रही है। मंजरी जैन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि आपकी तरफ से तो पूरी कैबिनेट अब से कुछ देर बाद अयोध्या के लिए रवाना हो जाएगी, तो राहुल गांधी भी उज्जैन जा रहे हैं कल भगवान के दर्शन करने के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो राम को मुद्दा बनाने की कोशिश नहीं कर रही है। हम शुरू से हमारा ये नारा था कि जहां लिया राम लला ने जन्म, वो वहां मंदिर वहीं बनाएंगे। तो मैं समझती हूँ कि ये सब मुद्दे तो कांग्रेस बनाने की कोशिश कर रही है। हम तो सिर्फ दर्शन करने जा रहे हैं। कैबिनेट के मंत्रीगण जो है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो निश्चित तौर पर हर व्यक्ति का मन होता है कि दर्शन किए जाए। मेरा भी मन है जाने का, मगर वहां भीड़ अत्यधिक होने के कारण सबको क्रम वाइज समय दिया गया है और उस हिसाब से लोग दर्शन करने जा रहे हैं। राहुल गांधी जी जरूर ये दिखावे की जो राजनीति जो कांग्रेस करती है कि जब जो लोग राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हो, राम सेतु पर सवाल उठाते हो, भगवान में जिनकी आस्था नहीं है, सिर्फ दिखावे के लिए दर्शन करने जाते हैं। सिर्फ अभी ये जो इनकी जो यात्राएं चल रही सिर्फ चुनाव को देखते हुए चल रही है। चुनाव को देखते हुए ये कभी गंगा जी की आरती करने लगते हैं, कभी नर्मदा जी की आरती करने लगते हैं, कभी कोर्ट के ऊपर से जनेऊ धारण करने लगते हैं। तो ये वो लोग हैं जो दोहरा चरित्र रखते हैं। कभी सनातन को गालियां देने लगते हैं, सनातन में इनको कभी डेंगू मलेरिया नजर आने लगता है, सनातन को खत्म करने की बात करते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि इनका जो दोहरा तो ये भी कहते हैं कि भगवान राम सिर्फ आपके थोड़ी है।
तो अगर हम जा रहे हैं तो उसमें क्या समस्या है? अगर हम भगवान के मंदिर जा रहे हैं तो उसमें समस्या क्या है फिर? देखिए, भगवान राम तो इस देश के कण-कण में है और जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तब पूरी दुनिया ने इसका जश्न मनाया, सभी ने स्वागत किया, सिर्फ कांग्रेस को छोड़कर। कांग्रेस ने आमंत्रण ही अस्वीकार कर दिया। तो अब हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि भगवान राम हमारे हैं, भगवान राम सबके हैं। जो भगवान को मानता है, भगवान राम में जिनकी आस्था है, वो सबके हैं। और निश्चित तौर पर इसमें कभी बीजेपी ने ये नहीं कहा कि भगवान राम हमारे, भगवान कभी किसी एक के हो नहीं सकते। जिनकी आस्था है, भगवान उसके हैं। अब जिनकी आस्था ही नहीं है तो उनके कैसे होंगे? ये तो उनको साबित करना पड़ता। मुझे इस बात पर बड़ा आश्चर्य होता है कि व्यक्ति को ये साबित करना पड़ता है कि हम भगवान राम के आस्तिक हैं, हम भगवान राम में बहुत आस्था रखते हैं, हम जनेऊ कोट के ऊपर से धारण करके बता रहे हैं कि हम तो हिंदू हैं। तो आपको साबित क्यों करना पड़ता है? ऐसा क्या है? ये इस पर एक ठीक है, मैं इसका जवाब विवेक त्रिपाठी जी से ले लेती हूँ। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक जी, आपका भी बहुत स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। विवेक जी, मंजरी जैन जी कह रही हैं कि आप, क्योंकि बीजेपी तो हमेशा से राम को मानती आई है, हमेशा से मंदिरों में जाती रही है, लेकिन आपको दिखावे की जरूरत पड़ गई है। अब आपकी मजबूरी हो गई है भगवान के दर्शन करना, क्योंकि कल जा रहे हैं आपके राहुल गांधी उज्जैन। देखिए, राहुल गांधी मध्य प्रदेश में है और उज्जैन के पास में है, करने का उन्होंने वहां पे तय किया है और दर्शन करने जा रहे हैं। अच्छा, दिखावे की राजनीति कौन करता है, ये देखने के लिए आज सुबह के आपको सारे समाचार पत्र देखने की आवश्यकता है। भाजपा की पूरी कैबिनेट दर्शन करने जा रही है, जाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, पर करोड़ों रुपए के विज्ञापन लगाकर क्यों जा रही है? आज किसी भी अखबार का प्रथम पृष्ठ आप देखिए, पूरे पेज के ऐड लगाए गए हैं, करोड़ों रुपए का विज्ञापन लगाया जा रहा है कि हम दर्शन करने जा रहे हैं। दिखावे की राजनीति इसको कहते हैं, वोट की राजनीति इसको कहते हैं। मुंह में राम और दिमाग में वोट चल रहे हैं। किस तरीके से भगवान राम का उपयोग करके लोकसभा चुनाव जीतने की इनकी मंशा है, ये वो अज्ञानी लोग हैं जो ये कहते हैं, जो ये दावा करते हैं कि हम राम को लाए हैं। तो इन अज्ञानियों को ज्ञान की आवश्यकता है और मैं समझता हूँ राम मंदिर में खड़े होकर इन लोगों को प्रायश्चित करना चाहिए कि जिस तरीके से भगवान प्रभु श्री राम के नाम पे ये चुनाव लड़ने की जो मंशा रखे हुए हैं, कर्नाटक चुनाव से पहले। अच्छा, राम यात्रा तो आप भी निकालने जा रहे हैं ना विवेक जी? राम यात्रा तो आपकी तरफ से भी निकाली जाएगी। विज्ञापन तो नहीं देते हैं ना, विज्ञापन देके तो मंजरी जैन जी इस पर जवाब देंगी। मंजरी जैन जी, जब आप जा रहे हैं दर्शन करने के लिए और राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, तो विज्ञापन की क्या जरूरत थी? ऐसे ही चले जाइए। अपनी अपनी आस्था है कि आदमी अपनी आस्था कैसे व्यक्त करता है। मेरी आस्था है, कई लोग जाते हैं, पैदल जाते हैं, ढोल ढमाके के साथ जाते हैं, रास्ते में उनको स्वागत होता है। कई लोग जाते हैं, झंडा लेकर जाते हैं, पूरा जुलूस लेकर जाते हैं। सबकी अपनी अपनी आस्था का केंद्र है, वो किस तरीके से राम के प्रति अपनी आस्था। आपको चुनाव के टाइम राम याद क्यों आ गए? आपको चुनाव के टाइम हनुमान जी याद क्यों आ जाते हैं? आपको चुनाव के टाइम बाबा क्यों याद है? आपको तो हर जगह हिंदू धर्म में क्वेश्चन मार्क नजर आता है। आप बताइए ना, ये तो आपको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, एक मिनट मंजरी जी। विवेक जी जवाब दे रहे हैं। विवेक जी, सरमन जी, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। विवेक जी, एक मिनट मंजरी जी प्लीज। विवेक जी, मध्य प्रदेश के बजट में ऑलरेडी कर्जा है, निरंतर मध्य प्रदेश की सरकार दे रही नहीं हो रहे हैं। प्रदेश की जनता के उपयोग करके क्या आवश्यकता है? आप दर्शन करने जाए, आप कैबिनेट के साथ जाइए, आप रोज जाइए। विवेक जी, मैं आपकी बात पूरी सुनूंगी, थोड़ा सा दुरुस्त करा लेते हैं, क्योंकि आपकी आवाज ना बीच बीच में कहीं कट रही है, तो मैं उसको थोड़ा दुरुस्त करा लेती हूँ, फिर मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। सरमन जी, ये देखिए कि ठीक है, धर्म के नाम पर सियासत होती आई है, दशकों से होती आई है, लेकिन मेरा सीधा सवाल आपसे ये रहेगा कि क्या दशकों तक भारतीय जनता पार्टी को भगवान राम का मुद्दा, धर्म का मुद्दा फायदा पहुंचाता रहा है? क्या अब भी वही स्थिति है कि बीजेपी को फायदा मिलेगा अगर ये मुद्दा इस बार 2024 में बनाया जाता है? तो बनाया ही जा रहा है।
सरमन जी। देखिए मनु जी, ये कोशिश ना केवल भारतीय जनता पार्टी है, ये हर उस नागरिक की है जो हिंदू धर्म में विश्वास रखता है और जो माननीय मोदी जी को और बीजेपी को और उनकी विचारधारा को मानता है। हाँ। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी 2024 को जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया है, उसके बाद से देश में एक नैरेटिव सेट हो गया है और उस नैरेटिव को वो मतलब पूरी तरीके से सस्टेन करे, इसी उपक्रम में ये सारी एक्सरसाइज चल रही है। चाहे अपन मध्य प्रदेश के संदर्भ में राम पथगमन की बात करें या अभी जो कैबिनेट के लोग वहां पर अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचने वाले हैं, तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी को धर्म की राजनीति और ये सारी चीजें उनको सूट करती है, उनके कल्चर में है, इसलिए वो इसको फिर उसका फायदा भी मिलता है। तो ये सवाल बनता है कि ये बिटवीन द लाइन ये विपक्ष क्यों नहीं पकड़ पाता है? जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा थी तो क्या जरूरत थी वहां ना जाने की, क्या जरूरत थी वहां न्योता अस्वीकार करने की, जब आपको पता है कि इसके बहुत दूरगामी परिणाम है? देखिए मनु जी, विपक्ष जो है ना, ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य ये निर्णय कोई सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन में 2 दिन में नहीं दिया था, लंबा संघर्ष चला था। और जब निर्णय आया उसके बाद से माननीय नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी और जो उनके लोग हैं, उन्होंने पूरी 3-4 साल से प्लानिंग कर ली थी कि हमको चुनाव के पहले, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के पहले हमको रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम करना है, मंदिर का शुभारंभ करना है, ये उन्होंने किया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी उसका कोई काउंटर नहीं, क्योंकि ये अचानक से नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय बहुत पहले दिया था। हालांकि कांग्रेस पार्टी भी समय समय पर 18 के चुनाव में, 23 के चुनाव में मंदिर गए थे। माननीय राहुल गांधी जी 18 के चुनाव में उज्जैन महाकाल आए थे, 23 के चुनाव में भी आए थे। पानी फेर दिया ना सरमन जी, सिर्फ एक न्योता अस्वीकार करके सब पर पानी फेर दिया। और एक कहने का तरीका होता है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, लेकिन हम भगवान राम के मंदिर में दर्शन करने जरूर जाएंगे। और दोनों बातों में कितना अंतर है? देखिए, कांग्रेस पार्टी को जो उनका इंडिया गठबंधन अलायंस जो बना था, उसको भी ध्यान में रखते हुए उनको अपनी बात करना थी। और दूसरी चीज क्या है कि कांग्रेस पार्टी जो है ना, सदैव जो है ना धर्म का प्रचार करने से या धर्म का प्रकटीकरण करने से बचती आई है, जबकि भारतीय जनता पार्टी धर्म का प्रकटीकरण करने में, उसका लाभ लेने में, उसका प्रचार करने में, उसके अगुआ बनने में, उसका कामकाज करने में बहुत आगे अग्रणी रहती है। कांग्रेस भी कोशिश करती है। हाँ बिल्कुल विवेक जी, फिर आपकी तरफ से ये कहा जाता है कि आप मुद्दे तो बहुत सारे बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई मुद्दा बन नहीं पाता, फिर आप मजबूरी में बीजेपी की जो परिपाटी होती है उस पर चलते हैं। देखिए, मुद्दा बनाने की आवश्यकता नहीं है। देश में आज मुद्दों की कोई कमी नहीं है, परंतु दुख का विषय है कि सरकार मूल मुद्दों को छोड़ के धर्म आधारित राजनीति करने पे तुली हुई है। आज इनके पास रिपोर्ट कार्ड के नाम पे 0/0 है, क्योंकि जितने भी वादे इन्होंने चुनाव से पहले करे थे ना, उस पे एक भी वादे पे ये पूरी तरीके से सफल नहीं हुए हैं। चुनाव से पहले इनको बेरोजगारी दिखती थी, महंगाई दिखती थी, काला धन दिखता था, भ्रष्टाचार दिखता था, परंतु सरकार में आने के बाद इन सारे मुद्दों पे इनने चुप्पी साध ली है, मौन धारण कर लिया है। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि एक तरफ पूरा देश यहाँ पे सदमे में है, पूरा युवा जिस तरीके से परेशान है, बेरोजगारी की मार को झेल रहा है, और सरकार उनके खिलाफ में लाठीचार्ज कर रही है। जब युवा सड़कों पे उतरता है, किसान सड़कों पे उतरता है, तो उनके आवाज को दमन करने का यहाँ पे प्रयास किया जाता है, मुद्दों को दबाने का यहाँ पे प्रयास किया जाता है। जिस तरीके से भाजपा की राजनीति पूरी तरीके से धर्म पे आधारित हो गई है। प्रभु श्री राम के नाम पे चुनाव जीतना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास में बताने के लिए क्या है। आज देश की जनता पूछना चाहती है कि बेरोजगारी क्यों खत्म नहीं की गई, काला धन कब वापस आएगा, महंगाई पे अंकुश कब लगेगा। तो इन सारे सवालों से बचने के लिए ये प्रभु श्री राम की शरण में जाने के लिए यहाँ पे उतावले हैं, परंतु इनको समझना चाहिए, समझना पड़ेगा कि देश में चुनाव मूल मुद्दों पे होंगे, ना कि धर्म आधारित होंगे। जनता से प्रश्न, जनता के द्वारा प्रश्न पूछा जाएगा। तो अभी तक अच्छा विवेक जी, क्योंकि अब ज्यादा वक्त तो है नहीं, ज्यादा वक्त है नहीं चुनाव में, मोटा मोटी मान लीजिए 80 दिन है, तो आपकी तरफ से अभी तक कौन सा मुद्दा बनाया गया है? आप अगर कह रहे हैं कि बीजेपी राम मंदिर को मुद्दा बना रही है, तो उसके काउंटर में INDIA ने कौन सा ऐसा मुद्दा अभी तक स्टैब्लिश कर पाए आप लोग?
देखिए, निश्चित ही पूरे देश भर में आज युवा परेशान है, हर वर्ग परेशान है, और उनकी परेशानी को उनकी मुखरता के साथ में जो उठाने का काम कर रहा है, तो पूरे देश भर में एकमात्र राजनीतिक दल है कांग्रेस, जिसने अगर सिक्किम जल रहा है, मणिपुर जल रहा है, आतंकवाद की घटनाएं हो रही हैं, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, तो इन सभी मुद्दों पे अगर कोई मुखरता के साथ में बोलते हैं तो हमारे नेता राहुल गांधी बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी बोल रही है, पूरे देश भर में ऐसा विवेक जी नहीं, आप नहीं, ये चुनाव विधानसभा का नहीं है ना, ये आपको देशव्यापी मुद्दा बनाना पड़ेगा। मंजरी जैन जी, आपको आना होगा चर्चा में। ठीक है विवेक जी, रुक जाइए। मंजरी जी, देखिए विवेक जी ने जितनी भी बातें करी हैं मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी विचारधारा को लेकर काम कर रही है, और उसकी विचारधारा है राष्ट्रवादी विचारधारा। प्रथम राष्ट्र है हमें, और राष्ट्र की पहचान जो हमारी संस्कृति है, धर्म है, आस्था है, उसको लेकर भी हम सब काम कर रहे हैं। हमने वैज्ञानिक रूप से प्रगति की, हमने विकास के नए आयाम गढ़े, हमने अर्थव्यवस्था को 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का काम किया। मोदी जी की गारंटी पे जनता इसलिए भरोसा करती है क्योंकि जो कहा वो हमने करके दिखाया। हमने कहा था कि धारा 370 हटेगी, इस देश के अंदर 2 विधान 2 निशान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे, ये नारा था हमारी भारतीय जनता पार्टी का, और उसके लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान दिया था। तो हमारा ये नारा था कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। तो हमने धारा 370 हटाने का काम किया और पूरी इच्छा, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ काम किया। कांग्रेस की सरकार में तो ये कहा जाता था कि धारा 370 तो कभी हट ही नहीं सकती, खून की नदियां बह जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन एक भी कतरा इनका काउंटर तो INDIA को ढूंढना पड़ेगा। जब एनडीए जाकर जनता के बीच में कहेगी कि देखिए राम मंदिर हमने बनवा दिया, 370 हमने हटवा दी, तो आप उसके काउंटर में क्या कहेंगे? भारत की जनता इनसे सवाल पूछेगी कि जो 15 लाख रुपए देने का आपने वादा किया था अकाउंटों में, वो कब आएंगे? 2 करोड़ रोजगार देने का जो वादा आपने किया था वो कब आएगा? धारा मोदी जी ने पूरा किया। और राम मंदिर चुनाव में आप नहीं कर सकते। आज जमीनी हकीकतों के इनके कहीं ना कहीं प्रत्याशी भी समझ चुके हैं, इसीलिए इनके प्रत्याशी टिकट मिलने के बाद चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। इनकी सूची जारी होती है, जिनके नाम आते हैं वो टिकट वापस करने को चुनाव लड़ना चाहते हैं। ठीक है, ये चर्चा का बहुत लंबा विषय है, इस पर बहस होती रहेगी, क्योंकि हर रोज 12 बजे हम दिन दहाड़े के जरिए इसी तरह के मुद्दे उठाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया मंजरी जी आपका भी, विवेक जी आपका भी, सरमन जी आपका भी। माफी के साथ मैं आपको रोक रही हूँ, वक्त इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मंदिर दौड़ शुरू हो गई है क्योंकि चुनाव है, लेकिन किसका बेड़ा पार होगा 2024 में, इस पर नजर रहेगी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप कहीं मत जाइए।